पहले मिली युवती की लाश के मामले में खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है, जिसने प्रेम संबंध के चलते युवती की हत्या की थी। लॉकडाउन के दौरान हीरानगर से लापता हुई युवती की हत्या का खुलासा 3 साल बाद हुआ है। दरअसल मई 2021 में परदेसीपुरा में सड़क निर्माण व नाला चौड़ीकरण के दौरान खुदाई में युवती के शरीर के कुछ हिस्से और कंकाल मिले थे, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी कड़ियां जोड़ने में जुटी थी। परदेसीपुरा टीआई पंकज द्विवेदी ने कहा है कि युवती की पहचान हीरानगर निवासी अर्चना के रूप में हुई है। विशाल नाम के आरोपी ने अर्चना की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करना कबूल किया है। आरोपी शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। उसका युवती से प्रेम संबंध हो गया था। बाद में युवती शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके कारण घर में विवाद हो रहा, इसलिए उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने दोस्तों सत्यनारायण व शिवनंदन को बुलाया और रात के समय नाले किनारे गड्ढे में गाड़ दिया। शव है और गुमशुदगी से इसका पूरा हुलिया मैच होने से और बताई हुई घटनाक्रम को तथ्यों का परीक्षण करने पर सही पाए जाने पर हमने इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें विशाल मुख्य आरोपी है और उसके साथ में शिवनंदन उर्फ जॉन और सत्यनारायण उर्फ सत्यम मुलजिम है, जिसमें से सत्यम और शिवनंदन उर्फ जॉन को हमने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, जो विशाल नाम का लड़का है, ये अपराधी किस्म का लड़का है। ये शराब वराब बेचने का भी इसने काम किया है। तो विशाल की दोस्ती इसमें संदीप डावर नामक लड़के से हुई और संदीप डावर से दोस्ती होने के कारण संदीप डावर के साथ में उसके घर आना जाना हुआ। तो इसी दौरान उसकी बहन अर्चना डावर से जो है इसका प्रेम संबंध हो गया और उसी संबंधों के कारण कलेश होता था और इसी कलेश के परिणति स्वरूप अंततः इस युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी लंबे समय के बाद खुलासा किया है, तो बताया इसने पूछताछ में किस तरीके से देखिए, उसका ये कहना था कि जो विशाल है, विशाल ने इसको बातचीत के लिए बुलाया था लड़की को और बातचीत में ये जब आपस में बात कर रहे थे तो उसी दौरान इनकी कोई बात बिगड़ी। तो उसने अकेले में, चूंकि लड़की अकेली थी, तो उसमें गले में चुन्नी जो पहनी हुई थी उस चुन्नी से गला घोंट दिया और उसके बाद में लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको चैम्बर में दफनाया और लाश में गलाव पड़ जाए इसके लिए उन्होंने बाजार से नमक खरीदा और नमक भी उसके ऊपर डाल दिया और कंबल डाल दिया और फाइनली उसके ऊपर मट्टी डाल दी और चैम्बर को ढक दिया। इससे कुछ पता नहीं चल पाया। जब 8-9 महीने बाद, बारिश के बाद में जब कभी नाले की खुदाई हुई तो उसमें ये बॉडी निकल कर बाहर आई। देखिए, ये जो दोनों दोस्त थे ये हत्या करने में शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनके दोस्त ने बताया कि ये हत्या इस तरीके से कर दी है तो लाश ठिकाने में इसको विशाल ने डराया, चमकाया और साथ ही दोस्ती का वास्ता भी दिया। इस कारण से इन लोगों ने मौन सहमति देकर उसका साथ दिया और इस कारण से चूंकि इनके सामने लाश को ठिकाने लगाने का अपराध हुआ है तो ये सही अभियुक्त के तौर पर नामांकित किए गए हैं। ये 2021 में जनवरी में नाले की खुदाई का काम चल रहा था कुलकर्णी नगर में। तो उसी दौरान जब नाले की साफ सफाई के दौरान एक चैम्बर से गाद निकाली तो उस गाद के साथ में ही एक अज्ञात व्यक्ति का धड़ में से नीचे का हिस्सा, कमर से और नीचे पंजों तक का हिस्सा जो है मिला। तो उसमें जब उसी समय मौके पर डॉक्टर लोग आए और उन्होंने देखा तो नाले के आसपास बाकी के पार्ट की भी खोजबीन की गई, लेकिन बाकी का शेष पार्ट नहीं मिल पाया। इस मामले में मर्ग क्रमांक 4/21 थाना परदेसीपुरा पर पंजीबद्ध कर लिया गया था और तभी से अज्ञात मतलब कौन है इसके संबंध में पता लगाया जा रहा था। पीएम करता डॉक्टर ने अज्ञात लड़की का होना बताया, लेकिन मृत्यु के कारण का खुलासा नहीं हो सका। उन्होंने जो प्रदर्शन जांच के लिए भेजे थे उनके जांच के परीक्षण कराए। परीक्षण कराने के उपरांत उस जांच प्रदर्शनों को लेकर जब गए तो डॉक्टर ने तब भी बोला कि जब तक इसका ऊपरी हिस्सा नहीं मिल पाएगा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकते कि इसकी हत्या कैसे हुई है। तो इस मामले में चूंकि गुमशुदगी के संबंध में जानकारी ली जानी थी कहाँ से मिसिंग हो सकता है, तो मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की है जिसकी हीरानगर में गुमशुदगी कायम है, तो वो लड़की भी अभी तक दस्तयाब नहीं हो सकी है। तो इस संबंध में जो 2-3 लोगों का सस्पेक्टेड में नाम आया तो उनमें से जब 2 लोगों को हमने शिवनंदन उर्फ जॉन और सत्यनारायण उर्फ सत्यम को जब पकड़ा तो उन्होंने बताया कि जो एक लड़की है अर्चना डावर करके, उसको जो है विशाल ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे घर के पीछे स्थित नाले में एक चैम्बर के अंदर दफना दिया और उस पर शरीर में गलाव पड़ जाए इसके लिए उस पर नमक भी डाला गया। जब ये उसने बात बताई इन दोनों ने तो हमने हीरानगर थाने की गुमशुदगी क्रमांक 75/20 को डायरी को बुलाया और डायरी को बुलाने के बाद जब हमने उसका विश्लेषण किया तो उसमें विशाल नामक व्यक्ति ने कई बार उसे फ़ोन लगाए थे अर्चना डावर को
तो जब पूरी डायरी का परिसीमन किया गया और तथ्यों का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि विशाल को चूंकि गुमशुदगी के मामले में भी सस्पेक्ट किया था मृतिका के घर वालों ने, तो ये स्थापित हुआ कि जो लड़की खत्म हुई है ये अर्चना डावर है, क्योंकि जो गुमशुदगी में अर्चना डावर के पहने हुए कपड़े थे वही कपड़े छत विच्छत हालत में और इस धड़ के साथ में प्राप्त हुए थे। तो इस मामले में अन्वेषण के पश्चात ये पाया गया कि इन लड़के ने, विशाल ने, पति पत्नी के बीच में एक जो अर्चना नाम की लड़की है उसके साथ में, चूंकि उसकी विशाल की पत्नी डाउट करती थी, इसी बात को लेकर घर में कलेश होता था और इसी कलेश की परिणति स्वरूप जो है विशाल ने 6 मई 2020 को चुन्नी से गला दबाकर अर्चना डावर की हत्या कर दी और उसके बाद में उसके शव को ठिकाने लगा दिया ताकि पता न चल पाए। क्योंकि लगभग 9 महीने बाद जब नाले की खुदाई हुई तो चैम्बर में से ये शव का निचला हिस्सा बरामद हुआ था, जिसकी लगातार पतारसी की जा रही थी कि किसका शव है और गुमशुदगी से इसका पूरा